हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे आश्विन मास की पूर्णिमा यानी आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या कोजागारी पूर्णिमा जिसे कहा जाता है, ऐसे दिव्य शरद पूर्णिमा की पूरी व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं। उनके सारे दुख दर्द, कष्ट, समस्याएं इस शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी माता दूर करें और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा पर उनके घर पधारें और उनका घर धन समृद्धि से भरें। तो आइए अब शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा 2025 की पूरी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह पर्व हर वर्ष आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन मन के कारक चंद्रमा देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इस दिन चंद्र देवता की किरणें पृथ्वी पर अमृत बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा तिथि पर गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान दान करके बांके बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन में अखंड सौभाग्य और खुशियों का आगमन भी होता है। शरद पूर्णिमा पर कोजागरी पूजा भी की जाती है। इसलिए श्रद्धा भाव से शरद पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री राधा कृष्ण और चंद्रमा देवता की पूजा उपासना करनी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही इस दिन आदि शक्ति माता पार्वती के 9 स्वरूपों यानी नवदुर्गा माता में से माता चंद्रघंटा के रूप की भी भक्ति भाव से पूजा की जाती है, क्योंकि माता चंद्रघंटा के मस्तक पर चंद्रमा विराजते हैं। पूरे साल में सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन चंद्रमा देवता पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं और अपनी दूधिया रोशनी से पृथ्वी को नहलाते हैं। इस दूधिया रोशनी के बीच ही शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन से पृथ्वी पर लोग शीत ऋतु की शुरुआत भी मानते हैं। शरद पूर्णिमा ही वो दिन है जब देवी लक्ष्मी साक्षात पृथ्वी पर विचरण करने यानी घूमने आती हैं और ये देखती है कि कौन इस पवित्र रात्रि पर जाकर पूरी श्रद्धा से माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कर रहा है। इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागरी का अर्थ है कौन जाग रहा है। इस दिन जो मनुष्य पूरी रात जागकर माता लक्ष्मी की पूजा, मंत्र जाप, भजन कीर्तन करते हैं, माता लक्ष्मी उसी के घर में प्रवेश कर जाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी पृथ्वी सराबोर रहती है और अमृत की वर्षा होती है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ऐसी परंपरा बनाई गई है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें चंद्रमा से बरस रहा अमृत समा जाता है और उस खीर को अगले दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाकर खाने से मनुष्य के शरीर के सारे रोग, कष्ट खत्म हो जाते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, तो उसमें से शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई, जिस कारण शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी के प्राकट्य उत्सव या जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं ब्रज क्षेत्र वृंदावन में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री कृष्ण ने चंद्र देवता की इच्छा को पूरा करने के लिए राधा रानी के साथ दुर्लभ महारास नृत्य करके दिखाया था। इसलिए शरद पूर्णिमा पर श्री कृष्ण के महारास की कथा सुनी व पढ़ी जाती है। श्री कृष्ण की इस महारास की कथा के अनुसार जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी का व्रत किया, तो कात्यायनी माता ने खुश होकर गोपियों को वरदान दिया कि श्री कृष्ण उन सब के पति बनेंगे। और आज से ठीक 1 साल बाद शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास रचाएंगे। इसके बाद आश्विन मास की पूर्णिमा की रात श्री कृष्ण ने महारास के लिए गोपियों को बुलाने हेतु मधुर बांसुरी बजाई। वो बांसुरी इतनी मधुर थी कि प्रकृति की वस्तुएं अपनी प्रकृति के विपरीत काम करने लगी। पशु पक्षी और आकाश में चंद्रमा स्तब्ध होकर खड़े थे। वो जो जहाँ था वहीं जम गया। यमुना का जल रुक गया और पत्थरों से रस बहने लगा।
गायों के बछड़े अपनी माता का दुग्ध पीते पीते ही रुक गए और गायों के थनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण की उस बांसुरी को सिर्फ उन्हीं गोपियों ने सुना जो महाराज की अधिकारी थी। इसके अलावा उस बांसुरी की ध्वनि वृंदावन में और कोई नहीं सुन सका, यहाँ तक कि उन गोपियों के पति भी नहीं। हर गोपी को यही लगा कि श्री कृष्ण बांसुरी में उनका ही नाम पुकारकर उन्हें ही बुला रहे हैं और सभी गोपियां मंत्र मुग्ध सी उल्टा सीधा श्रृंगार करके शीश के गहने पैरों और पैरों के आभूषण शीश पर पहनने लगी। जैसे तैसे सभी गोपियां श्री कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि की दिशा में भागने लगी। जिन गोपियों को उनके पतियों ने घर में बंद कर दिया, वो अपना भौतिक शरीर त्याग के आत्मा के रूप में श्री कृष्ण के रास में पहुंची। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रश्न किया कि वो सब अपने पतियों को त्याग के उनके पास आधी रात को क्यों आई हैं? श्री कृष्ण ने गोपियों की प्रेम परीक्षा लेने के लिए उनसे ये भी कहा कि तुम सबको अपने अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। तभी गोपियों ने श्री कृष्ण को बताया कि वास्तव में संसार के हर प्राणी के एकमात्र पति तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अतः अब वो गोपियों को और अधिक विरह पीड़ा ना दे और महारास को प्रारंभ करें। इसके बाद गोपियों और श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का महारास प्रारंभ हुआ। देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष आदि सभी अपने अपने रथ लेकर श्री वृंदावन धाम में आकाश में आकर रुक गए और आकाश से भगवान श्री कृष्ण का ये महाराज देखकर उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। चंद्र देवता की रात में श्री कृष्ण ने ये महाराज करके उनको धन्य कर दिया था, इसलिए चंद्र देवता आकाश से अमृत की वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण के इस मधुर रास की ध्वनि ने साक्षात भोलेनाथ शिव शंकर को भी उनकी गहरी तपस्या से जगा दिया और वैरागी भगवान भोलेनाथ व्याकुल हो उठे। वो श्री कृष्ण के रास में जाने को उत्सुक हो गए। भगवान शिवजी पौरुष का प्रतीक माने जाते हैं, फिर भी भोलेनाथ राधा कृष्ण का महाराज देखने के लिए खुद को रोक नहीं पा रहे थे। इसलिए जब भगवान शिव शंकर वृंदावन पहुँचे तो उन्हें गोपियों, सखियों और द्वारपालों ने रोक दिया, क्योंकि रास में पुरुष का प्रवेश नहीं होता। श्री कृष्ण की सखियों ने देवों के देव महादेव को बताया कि यह रास लीला केवल गोपियों के लिए है, केवल माधुर्य भाव से ही इस रास लीला में प्रवेश होता है। इसके बाद भगवान शिव जी को एक गोपी का रूप धारण करना पड़ा। यमुना महारानी ने भगवान शिव को एक सुंदर गोपी का स्वरूप प्रदान किया। हालांकि इसके लिए उनका साथ माता पार्वती ने भी दिया था। यमुना महारानी के जल में स्नान करके जैसे ही भगवान शिव बाहर निकले तो उन्हें एक सुंदर गोपी का रूप प्राप्त हो चुका था। इसी गोपी के रूप में भगवान शिव श्री कृष्ण के महारास में शामिल हो गए, जहाँ करोड़ों गोपियों के समूह श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रहे थे। श्री कृष्ण अनंत रूपों में हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे। हर गोपी को लग रहा था श्री कृष्ण केवल उन्हीं के साथ रास कर रही हैं। इन सभी गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक परम ब्रह्म स्वरूप में श्री राधा रानी के साथ महारास कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को आनंद देने के लिए इस शरद पूर्णिमा की रात को ब्रह्मा जी की एक रात जितना लंबा कर दिया था। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग अर्थात हमारी गणना में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है, उतनी ही बड़ी उनकी रात होती है। इतने लंबे समय तक महारास चलता रहा, पर जैसे ही अगला दिन हुआ, गोपियों और पूरे वृंदावन को ऐसा लगा कि जैसे ये कोई कुछ घंटों की मामूली रात हो जो जल्दी ही बीत गई। इस महारास के दौरान श्री कृष्ण ने कामदेव के घमंड को भी तोड़ा। कामदेव को घमंड था कि वो ब्रह्मांड में अपनी शक्ति से किसी को भी मोहित करके उनमें काम वासना पैदा कर सकते हैं। तब नारद मुनि के कहने पर कामदेव अपनी शक्ति श्री कृष्ण पर प्रयोग करने वृंदावन आए। उनको लगा कि इतनी करोड़ों सुंदर गोपियों के बीच में बैठे श्री कृष्ण पर काम का बाण चलाकर उन्हें काम वासना से मोहित करना बहुत आसान काम होगा। कामदेव ने महारास में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, अपने सारे बाण छोड़ दिए, पर वो श्री कृष्ण के भीतर काम वासना जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में असफल रहे। फिर श्री कृष्ण ने अपनी एक भौं यानी भ्रुकुटी को हल्का सा नचाया और कामदेव की ओर मोड़ा। ये देखकर कामदेव ही मोहित और मंत्रमुग्ध हो गए। तब से श्री कृष्ण को मदन मोहन का नाम मिला, यानी वो जो कामदेव को भी मोहित कर ले।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव के साथ लीला करनी चाहिए। उन्होंने गोपियों से कहा कि हमारे बीच एक नई गोपी आई है और मैं सबका मुख देखूंगा, इसलिए सभी घूंघट वाली गोपियां एक पंक्ति में खड़ी हो जाएं। महादेव को डर था कि कहीं श्री कृष्ण उनका घूंघट उठाकर उन्हें पहचान ना ले, तो वो घूंघट करके गोपियों की पंक्ति में सबसे आखिर में जाकर खड़े हो गए। ये श्री कृष्ण ने देख लिया तो उन्होंने घोषणा की कि आज मैं सबसे पीछे से गोपियों का घूंघट उठाना शुरू करूंगा। ये सुनते ही महादेव आगे की ओर भागे और श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में ही पकड़ के उनका घूंघट उठा दिया। सारी गोपियां महादेव का ये सुंदर गोपी स्वरूप देख के हैरान रह गई। तब से आज तक महादेव गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में वास करते हैं। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।